गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अध्याय का नाम है। ये गणित विषय के अंतर्गत गणित में वर्ग समीकरण के संबंध में कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। अभी वर्तमान में कक्षा 10वीं में है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। ये जो प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम जो किताब है वहाँ से ये प्रश्न आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये ढूंढिएगा और पढ़िएगा। क्या प्रश्न है? वर्ग समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पर क्या उपयोग करना है? सूत्र का प्रयोग करना है, अन्य विधि से हल नहीं करना है, इसका सूत्र का प्रयोग करना है, सूत्र विधि से। तो जो प्रश्न हमें दिया गया है नीचे लेते हैं इसको। वर्ग समीकरण कौन सा है? 9x² + 7x - 2 = 0। ये वर्ग समीकरण है। इसको एक चर का द्विघात समीकरण भी कहते हैं। पाठ के नाम में जो लिखा है वह एक चर का द्विघात समीकरण। ऐसा भी लिखा रहता है ये। अब देखिए, ये वर्ग समीकरण का एक स्वरूप है। द्विघात क्यों बोलते हैं इसको? इसका जो अधिकतम घात है x चर राशि है और इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर x घात 0 है, तो अधिकतम घात 2, इसलिए इसको द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूत्र विधि का जब प्रयोग करेंगे तो वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है, वर्ग समीकरण का मानक रूप या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वह ax² + bx + c = 0। इसमें a का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। a जो है वह 0 नहीं हो सकता। a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण हो रहे हैं। एक तो ये वर्ग समीकरण दिया गया है और इसका ये मानक रूप है। ये दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो देखिए, यहाँ पर x वर्ग, यहाँ पर x वर्ग, ये समान राशि है, ये सजातीय राशि है। तो a का मान यहाँ पर 9 हुआ। ये x घात 1, यहाँ पर b का मान 7 हुआ, b बराबर 7। और c का मान जो है, c के स्थान पर यहाँ पर -2 है। ऋण चिन्ह को भी साथ में लेना है। अब हमें a, b, c तीनों का मान प्राप्त हो गए। तो इसका जो सूत्र है वह -b ± √b² - 4ac / 2a, ये सूत्र है ये वर्ग समीकरण का। अब यहाँ पर हम a, b और c तीनों का मान क्रम से रख देंगे। -b तो -7 ± √b², b का मान 7 है तो 7 का वर्ग -4 × a का मान है 9 और c का मान है ऋण 2 को कोष्टक के अंदर लिखेंगे बटा 2a, a की जगह में 2 × 9। ये हमने x, a, b और c तीनों के मान रख दिए। फिर से हल करते हैं। -7 ± ये अंडर रूट के अंदर जितनी राशि, इसको हल करते हैं। अब ये देखिए 7 का वर्ग है तो इसको लिखेंगे 7 × 7, 2 बार गुणा करेंगे। ये ऋण और ये ऋण दोनों मिलकर के धन बनते हैं। 2 × 18 और 18 से 72,
या 4 ने 36, 36 दूनी 72 बटा 2 या 18 बराबर -7 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 7 सत्ते 49 हुआ, धन 72 बटा 18। अब यहाँ पर -7 प्लस माइनस, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 9 2 11 का 1 हासिल आए 1, 7 1 8 और 4 12 बटा 18। इसका मान कितना हुआ? -7 प्लस माइनस, अब इसको लिखेंगे 11 गुणित 11, 11 11 121। अब ये 11 गुणित 11 है तो इसका वर्गमूल जो है वह केवल 11 आएगा। -7 प्लस माइनस 11/18, यहाँ भी 18 है। अब यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ लगे हुए, धन और ऋण, तो एक बार धन लेंगे एक बार ऋण लेंगे। x बराबर -7 प्लस 11/18, ये बराबर कितना हो जाएगा? -7 प्लस 11, 7 में 11 में 7 गया 4 बटा 18, 2 से कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 या 18। यहाँ पर क्या मिला? x बराबर 2/9। अब दूसरा मान लेते हैं, ये पहला हुआ। दूसरा मान x बराबर क्या होगा? ये -7 है, अब पहले हमने प्लस लिया था, अब माइनस को लेंगे, -11/18। ये कितना मिलेगा? -7 -11 दोनों जुड़ जाता है, दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, दोनों जुड़ेंगे तो 11 7 18, ऋण 18 बटा 18। ये दोनों समान राशि है, 18 का 18, 18 का 18 कट जाएगा, ये बराबर -1। तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ? x बराबर 2/9 और ऋण 1। इस तरह से हमको दो मान प्राप्त होते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से सूत्र विधि का प्रयोग करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत सरल सवाल है, आसानी समझ जाएंगे। मैंने प्रत्येक स्टेप यहाँ पर लिख दिया है कहीं पर, और बीच में 2-3 स्टेप लेकर के ऐसा मैंने हल नहीं किया है। प्रत्येक स्टेप को मैंने यहाँ पर हल किया है ताकि आसानी से हर विद्यार्थी को समझ में आए। आज जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ, फिर कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे। ऐसे हम आपको बताना चाहेंगे, वर्ग समीकरण के संबंध में मैंने बहुत सारे प्रश्न जारी किए हैं। मेरे चैनल पर वर्ग समीकरण के बहुत से प्रश्न उपलब्ध है, जरूर पढ़िएगा। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।